हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आई कैन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये जो अभी हल्ला मचा हुआ है राशन कार्ड में ई-KYC को लेकर, इस पे वीडियो लेके आया हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा कि अगर आप ई-KYC नहीं करवाते हैं तो भी आपका राशन कार्ड बंद नहीं होगा। तो इसी विषय पे मैं आप लोगों से आज बात करने आया हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि किस व्यक्ति को राशन कार्ड में KYC करानी है, किन को नहीं करानी है, किन का KYC होगा, कहाँ से होगा, किस प्रकार होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोग ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे, ज़्यादा घबराएंगे नहीं इसको लेकर। और अगर किसी व्यक्ति का ई-KYC नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद भारत सरकार की तरफ से यह घोषणा किया गया है कि जितने भी राशन कार्डधारी हैं उन सभी को अपने राशन कार्ड की ई-KYC करानी होगी और इसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। पहले जून महीना के अंत तक ई-KYC करानी थी और अब आप लोगों को बता दूं कि इसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कब तक आप ई-KYC कर सकते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए देखिए और यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी आपको। आप लोग बहुत ही इत्मीनान से अपना राशन कार्ड की ई-KYC करवा पाएंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ई-KYC कराने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि भारत सरकार की तरफ से पूरे भारतवर्ष में लगभग राशन कार्डधारी जितने भी लाभुक हैं, लगभग 80 करोड़ लाभुक हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, जिसमें 80 करोड़ राशन कार्डधारी हैं जिनको राशन की व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से की गई है, जो कि मुफ्त है, टोटली फ्री है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ई-KYC की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब यहाँ बात ये उठती है कि क्या 80 करोड़ जो जनसंख्या है वो सारे के सारे एक्चुअल में इसके हकदार हैं, इसके पात्र हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि जनगणना के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितने पूरे भारतवर्ष में कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिनको मुफ्त राशन की आवश्यकता है, ऐसे गरीब परिवार हैं। तो इसका निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है और अंतिम जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी और अभी 2024 चल रही है और 13 वर्ष हो गए हैं, अभी तक जनगणना नहीं हुई है और पुराने जनगणना के आधार पर राशन कार्ड इशू किया गया है। तो इन 13 वर्षों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हो सकता है कि मृत्यु हो गई हो, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें नए मेंबर जुड़े हो, नए बच्चे का जन्म हुआ हो, लड़की का विवाह हुआ हो, नए दूसरे परिवार से लड़की आई हो विवाह कर कर। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनके नाम पे राशन उठाया जा रहा है। तो एक्चुअल डाटा क्या है सरकार के पास? एक्चुअल डाटा को प्राप्त करने के लिए और सही पात्र व्यक्ति जो राशन के हकदार हैं उनको राशन देने के लिए सरकार ये ई-KYC करवा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य में रहते हैं, दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में जाकर रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो कि दूसरे राज्य में रह रहे हैं और वो अपने राज्य का राशन कार्ड, अपने राज्य की जो राशन कार्ड की लिस्ट है उसमें उनका नाम है, वहाँ से उनका राशन कार्ड इशू है और जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ भी उनका राशन कार्ड इशू किया गया है और वो राशन का लाभ दोनों राज्य में ले रहे हैं। तो ऐसी भी फैमिली है, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जिनके घर से कुछ सदस्य बाहर काम के सिलसिले में गए हैं, कमाने गए हैं और वे वहाँ पे जाकर अपना राशन कार्ड बना चुके हैं और उनको दोनों राज्यों का राशन का लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से सरकार को हानि हो रही है और सरकार एक्चुअल डाटा प्राप्त करने के लिए यह ई-KYC की व्यवस्था किया है। तो अब एक बात और उठती है कि इस ई-KYC के माध्यम से वैसे लोगों का नाम तो राशन कार्ड से कट जाएगा जिनकी मृत्यु हो गई है, जिस परिवार की बेटी की विवाह हो गई है उनका अभी भी नाम उस परिवार के राशन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो वैसे लड़कियों का नाम भी राशन कार्ड से कट जाएगा। लेकिन अभी तक इसमें यह व्यवस्था नहीं की गई है कि जब कोई नया मेंबर
परिवार में आता है, नए बच्चे का जन्म होता है, नए मान लीजिए कि किसी परिवार में लड़के के शादी होने के बाद बहू आई है, तो उनका राशन कार्ड में नाम जोड़ने की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। हालांकि जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट में राशन कार्ड ऑनलाइन बनाया जा रहा है लगभग, और जितने भी स्टेट के पोर्टल हैं राशन कार्ड के या फिर सेंट्रल के पोर्टल है, वहाँ पे ये सब सुविधा दी गई है फैमिली मेम्बर ऐड करने की। लेकिन राशन कार्डधारी ही बता सकते हैं कि उनको अगर एक फैमिली मेम्बर ऐड करनी हो तो उनको कितनी परेशानियाँ होती है। तो जिस प्रकार से ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है, जो व्यक्ति जिस परिवार में किसी लड़की की विवाह हो गई है, तो उन सभी का ई-केवाईसी करने पर नाम तो कट जाएगा, लेकिन इतनी ही सरलता से नए मेंबर का नाम ऐड भी होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो चलिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की जाए। अब बात यह उठती है कि लोग इसमें बहुत पैनिक हैं, बहुत सारे घबराए हुए हैं कि अगर मेरा ई-केवाईसी नहीं हो पाया तो राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग में मान लीजिए कि 1-2 लोग बाहर काम करने गए हैं, काम के सिलसिले में बाहर हैं, तो बाकी लोग तो अपने डीलर के पास जाकर अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं। जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा उनका राशन बंद हो जाएगा, यह है। लेकिन इसके लिए भी सरकार ने एक सुविधा प्रदान की है। सबसे पहले तो जो जून तक ई-केवाईसी करनी थी उसको बढ़ाकर अभी सितंबर माह तक कर दिए है। तो अब आप लोग बहुत ही इत्मीनान से 3 महीने का समय है आप लोगों के पास। आप लोग बड़ी ही आसानी से अपने डीलर के पास जाइए और अपना ई-केवाईसी अवश्य करवा लीजिए। लोगों के पास समस्या ये आएगी कि जो लोग अपने घर पर नहीं है, काम के सिलसिले में बाहर है, वो अपना काम को छोड़कर घर पर आ रहे हैं ई-केवाईसी कराने के लिए। तो उनकी ये समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से यह भी अपडेट लाया गया है कि जो व्यक्ति जहाँ हैं, जिस भी राज्य में काम कर रहे हों, वो अपने काम के स्थान से जो भी नज़दीकी डीलर हो, वो जिस राज्य में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर जो भी उनके नज़दीकी डीलर हो उसके पास जाकर अपना राशन कार्ड नंबर और अपना आधार कार्ड ले जाकर बड़ी ही आसानी से अपना ई-केवाईसी वहीं से कर सकते हैं। अब बात उठती है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, तो क्या विदेश में भी ये फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है? क्योंकि ई-केवाईसी मतलब इंटरनेट, ई मतलब इंटरनेट और केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। तो इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ई-केवाईसी की फैसिलिटी आपको ऑनलाइन अपना फिंगरप्रिंट देनी होगी। तो यह आप विदेश में बैठकर नहीं कर सकते, आपको इसके लिए भारत आनी होगी। इंडिया आपके पास 3 महीने का समय है। जब भी आप भारत आएंगे तो अपने डीलर के पास जाकर बड़ी ही आसानी से ई-केवाईसी करा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने में अगर आप ई-केवाईसी नहीं करा पाए तो उसके बाद ई-केवाईसी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर है और आप विदेश में काम करते हैं तो बाकी 4 मेंबर तो ई-केवाईसी करवा लेंगे, आपका ई-केवाईसी बचा रहेगा। आप जब इंडिया आइएगा 3 महीने के बाद अगर आते हैं तो जब आप आइएगा तब आप अपने डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी कराएंगे और फिर आपका राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिक्कत और आती है, अब सरकार ने तो यह नियम बना दिया है कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, काम के सिलसिले में गए हैं, आप अपने नज़दीकी डीलर से जाकर अपना ई-केवाईसी करवा लीजिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब वो व्यक्ति अपने नज़दीकी राशन कार्ड डीलर के पास जाते हैं तो उनका डीलर वहाँ पे यह कहकर मना कर देता है कि नहीं, आपका दूसरे राज्यों का राशन कार्ड है। मान लीजिए कि बिहार का एक व्यक्ति बेंगलोर में काम कर रहा है और वो बेंगलोर में अपना नज़दीकी राशन कार्ड डीलर जो है उसके पास जाकर अपना ई-केवाईसी करने को कहता है, तो वो डीलर मना कर देता है कि नहीं, आप बिहार के निवासी हैं, आपका राज्य बिहार है, आप अपने बिहार के डीलर से ही जाकर अपना ई-केवाईसी करवाएं। तो इस तरह की दिक्कतें आती है और आ रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार इस पर भी ध्यान दे और इन सभी दिक्कतों को ख़त्म करे। तो एक तरह से ये ई-केवाईसी अच्छी भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जो पात्र व्यक्ति है उसको इसकी फ़ायदा मिलेगी और जो व्यक्ति एक नाम पर 2-2 जगह से राशन उठा रहे हैं उन लोगों पर लगाम लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि जो नए सदस्यों का नाम जोड़ना हो और नए फैमिली मेम्बर को ऐड करना हो, ट्रांसफ़र करना हो,
तो इन सभी नियमों को भी इतनी ही सरल बनाएं ताकि अगर वो व्यक्ति अपने फिंगरप्रिंट दे तो उस फिंगरप्रिंट से नया फैमिली मेम्बर का नाम ऐड हो जाए। एक प्रॉब्लम और आ रही है, जो छोटे बच्चे हैं, राशन कार्ड में छोटे बच्चे हैं, उनका फिंगरप्रिंट नहीं लेता है। जो बुजुर्ग हैं उनका फिंगरप्रिंट कभी कभी काम नहीं करता है, तो उनके लिए फिर क्या है, वो किस प्रकार से अपना KYC कराएंगे। तो आपको बता दूं कि अभी तक इस पे सरकार ने किसी प्रकार की कोई नियम नहीं बनाए हैं। हो सकता है कि आगे चलकर इस पे भी नई कोई अपडेट आए, इस पे भी सुधार की जाए और इसको भी ऐड किया जाए कि इन लोगों के लिए कौन से नियम होंगे, इन लोगों को क्या करनी होगी ताकि इनका भी KYC हो पाए। तो आप लोग घबराए नहीं, 3 महीने का समय है आप लोगों के पास। अपने डीलर के पास जाएं और जितने व्यक्ति है मौजूद है उतने व्यक्ति कम से कम अपना KYC करवा लें। बाकी जो व्यक्ति जहाँ रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में काम के सिलसिले में गए हैं, वो वहाँ पे जाकर अपने डीलर को रिक्वेस्ट करें, नज़दीकी डीलर को। वो कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार को इसके लिए एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए, गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए सारे राशन कार्ड डीलर को, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल पाए। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपना KYC कर रखा है तो उसका स्टेटस किस प्रकार से चेक करेंगे। तो आपको बता दूं कि आप जिस भी राज्य से हैं, आप अपने राज्य के राशन कार्ड के पोर्टल पर जाएंगे, अपने राशन कार्ड को डाउनलोड करेंगे, तो उस राशन कार्ड में आपका KYC का स्टेटस शो हो जाएगी। मैं झारखंड से हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर किस प्रकार से झारखंड में यह जो KYC का स्टेटस है वो शो करता है, और किस प्रकार से झारखंड के राशन कार्ड के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, अपने राशन कार्ड में लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए हमने वीडियो पहले बना रखा है, आप लोग हमारे इस वाले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड के पोर्टल में लॉगिन करेंगे। KYC का स्टेटस आप यहाँ से बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो देखिए, हमने एक व्यक्ति का राशन कार्ड में लॉगिन किया है। यहाँ पे हमने इनके डिटेल्स को ब्लर कर दिया है, इनके डिटेल्स को धुंधला कर दिया है। लेकिन राइट साइड में आप देखिए कि यहाँ पे KYC स्टेटस दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जितने व्यक्ति का KYC हुआ है सारे का यस यस लिख कर शो हो रहा है। चलिए इसके बाद मैं एक और व्यक्ति का लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हमने दूसरे व्यक्ति का राशन कार्ड खोल रखा है। यहाँ पे देखिए 2 मेंबर है इस पर, और यहाँ पे एक मेंबर का KYC हुआ है और दूसरे का नहीं हुआ है। तो जिनका KYC हुआ है उसमें यस लिख कर आ रहा है स्टेटस, और जिनका नहीं हुआ है उसमें नो लिख कर आ रहा है। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल से नए जुड़े हों, फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जितने भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, और आप लोग वीडियो के माध्यम से हमेशा अपडेट रहें, नई नई जानकारियाँ आप लोग प्राप्त करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत